आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना 24 वाला कार्ड खेला। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में विपक्षी एकजुटता के लिए उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। नीतीश के इस बयान पर अब बीजेपी का रिएक्शन सामने आ गया है। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष एकजुट हो नहीं पाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता सबने देखी। संबित ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को मोदी नड्डा तो एकजुट करेंगे नहीं। नीतीश जी तो उस समय भी मौजूद थे जब उनके मंत्री बने थे, उनके उसी समय बोलते। आज बोल के क्या लाभ है? स्वाभाविक है, लोग उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये काम विपक्ष को ही सोचना चाहिए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका तो काम नहीं है ना कि विपक्ष को एकजुट कराना और विपक्ष कैसे मजबूत हो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग लेना। ये काम तो खुद विपक्ष को ही करना पड़ेगा। इतने साल से वो एकजुट नहीं हो पा रही है। अभी भी हमने राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा। ये उनका विषय है, उनसे पूछिए। वो काहे तनाव में आ रहे हैं? विपक्ष ने अगर कोई गलती नहीं की है, अगर विपक्ष पाक साफ है, उनके आत्मा में किसी प्रकार का दाग नहीं है, तो विपक्ष तनाव में क्यों आ रही है? कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को कभी तनाव में देखा है क्या? वो तनाव में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो गरीबों का कल्याण करते हैं। जो गरीबों का कल्याण करेगा वो कभी भी तनाव में नहीं रहेगा। जो अपना कल्याण करते रहेगा वो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहेगा कि मेरा क्या होगा। तो विपक्ष आज केवल अपने परिवार के कल्याण में लगी है और इसीलिए तनाव में है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। नीतीश ने आज एक बार फिर पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया। पटना में नीतीश ने कहा कि कोशिश करेंगे कि विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएं। हमारे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो बहुत अच्छा होगा। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर भी कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा तो पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ से, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश को कभी उनके डिप्टी रहे सुशील मोदी ने जवाब दिया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सपने देख रहे हैं और सपने देखने में क्या लगता है, विपक्ष को एकजुट करना असंभव है। ममता बनर्जी से आजमा चुकी हैं। ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है। आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है? हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया। तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततोगत्वा, और आप देख रहे हैं प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तो अब वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है, कोई न कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा ले। तो ये सब तो बेकार चीज है। फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे, इधर 3 दल, तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न हैं। एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए अब सब अपना इधर है। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार एक के बाद एक हमला बीजेपी पर बोल रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस पर अब बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। कभी उनके ही डिप्टी रहे सुशील मोदी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सपने देख रहे हैं नीतीश और सपने देखने में क्या लगता है, विपक्ष को एकजुट करना संभव है, चूंकि ममता बनर्जी भी इसे आजमा चुकी हैं। की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता से कई गुना ज़्यादा है
और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। उसने सपना देखने में क्या लगता है? और इसलिए बताएं कि नीतीश जी का जो ईबीसी वोट बैंक था, वो जब 2014 में अकेले लड़े तो 2 सीट पर क्यों सिमट गए और सारा ईबीसी उनको छोड़कर बीजेपी के साथ क्यों आ गया? तो देखिए, नीतीश जी की लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही है। उसी का परिणाम है कि 2010 में जहाँ 115 सीट जीते, 2015 में घटकर 74 पर आ गए, 71 पर आ गए और अब घटकर आ गए 45 पर जो है। तो उनकी लोकप्रियता तो लगातार घटती जा रही है, उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और ये तो जो कह रहे कि एकजुट करेंगे, अरे बहुत लोगों ने प्रयास कर लिया एकजुट करने का। ममता बनर्जी क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे क्या? जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ा या गुजरात में चुनाव लड़ रही है, तो ये केसीआर की लड़ाई कांग्रेस के साथ है। तो इन विपक्षी दलों को एक साथ बैठाना असंभव काम है। फिर चेहरा कौन होगा? बताएं वो कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा? कोई एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्या दिखलाता है? एक और कहते हैं कि मेरा नेशनल एम्बिशन नहीं है और दूसरी ओर उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव भेज रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, झूठ था, बाकी था। अब कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। इन्हें लोगों से नारा लगवाएंगे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और ऊपर से कहेंगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इच्छा नहीं तो अपने गठबंधन क्यों तोड़ा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।